नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विलक्षण साधना के बारे में जो तंत्र की साधनाओं में बहुत ऊंची मानी जाती है। ये जो साधना है, ये साधना एक ऐसी साधना है दोस्तों कि दुनिया का गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ी सी निष्ठा से, प्रेम से, विश्वास से, विनय से इस साधना को कर लेता है, पूरे समर्पण के साथ में इस साधना में कूद जाता है, तो वो अधिक देर तक गरीब नहीं रह पाता और सुख समृद्धि से भरे हुए जीवन में वो प्रवेश कर जाता है। उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, हर वस्तु उसके लिए सुलभ हो जाती है। वो अपने जीवन में धन समृद्धि के अंबार खड़े कर देता है, लक्ष्मी उसके घर में भर भर के आने लगती है। दोस्तों, साधना सरल है और उत्कृष्ट है। ये भगवान के पार्षद की साधना है, लेकिन इनका नाम जो है वो नया नाम हो गया था। होलिका में जिस समय इन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी, उस समय इनका नाम हो गया था होलिका पुरुष साधना। तो तंत्र में होलिका पुरुष साधना के नाम से इनकी साधना को जाना जाता है। इनका व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है, ये विष्णु भगवान के पार्षद हैं, बस इतना ही इनका नाम है। विष्णु भगवान के अनन्य पार्षद, बहुत सारे पार्षद हैं, उन पार्षदों में से एक पार्षद होलिका पुरुष पार्षद भी है। इनकी साधना कैसे की जाती है उस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए कोई ज़्यादा मायाजाल करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल साधना है। ये साधना होली से 7 दिन पहले शुरू होती है। होली से 7 दिन पहले शुरू होती है। कैसे? जब होलाष्टक लग जाता है उसी दिन से ये साधना प्रारंभ हो जाती है। अब होलाष्टक से होलिका तक, पूर्णिमा तक ये साधना चलती रहेगी। बस पूर्णिमा को थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा साधना में, बाकी 7 दिन एक ही जैसी साधनाएं चलेगी। कैसे चलेगी, क्या चलेगी, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। विष्णु भगवान के गण की साधना करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि भगवान विष्णु के मंदिर जा करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके और उनसे उनका पार्षद होलिका पुरुष मांगें और उन्हें कहें कि होलिका पुरुष हमें प्रदान करें और होलिका पुरुष की प्रसन्नता हम पर हमेशा बनी रहे। इस बात को कहना कभी मत भूलना। जब भी आप किसी देवता से, चाहे हनुमान जी से मांगने जाओ, चाहे भगवान शिव से रुद्र बेताल मांगने जाओ, चाहे कुछ भी, कोई भी मांग, कोई जैसे देवी शक्ति है, माँ काली से, माँ काली के पास गए, कालिका यक्षिणी को मांगने के लिए, चाहे कुछ भी, आप किसी भी देवी देवता के पास गए तो उनसे इस बात को याद रखना कि आप हमेशा ये बात कहना कि आपका जो दूत है, जो गण है, जो पार्षद है, वो तो हमको दो, उनकी प्रसन्नता हम पर हमेशा बनी रहे। ये लाइन कभी मत भूलना, क्योंकि खाली उनके दे देने से आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि उनको प्रसन्न रखना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो उनकी प्रसन्नता कैसे रहेगी? अब ये प्रसन्नता का जिम्मेदारी भी भगवान पर ही डाल दो, आप अपने ऊपर लो ही मत। तो ये बोल के कि उनकी प्रसन्नता हम पर हमेशा बनी रहे, आप भगवान विष्णु से उनके पार्षद को मांग लो। भगवान विष्णु की उस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ आपको कुछ चावल भगवान विष्णु को एक पोटली में बांध करके अर्पण करने पड़ते हैं। अर्पण करने के बाद में पंडित जी को 11 रुपया दे करके दक्षिणा का, 21 रुपया दे करके दक्षिणा का, या कितना जितने आपकी श्रद्धा हो उतना दक्षिणा दे करके वो चावल उनसे वापस ले लो। अब वो चावल आपको लेके आने, घर ला करके उन चावलों को हल्दी मिला करके, हल्दी का घोल मिला करके, पिला करके सुखा लें। अब वो पीले चावल आपके हो गए, या किसी हल्दी का घोल मिला करके किसी गांठ में बांध करके, जैसे कपड़ा ना, कपड़े में बांध करके ऐसे मसल लेंगे तो सब पीले हो जाएंगे। तो सब पीले हो जाने चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। अब जिस दिन होलाष्टक हो उस दिन उन चावलों का काम होगा। होलाष्टक के दिन सबसे पहले गाय के बछिए का जो गोबर होता है ना, गाय की, छोटी गाय का गोबर, जो गाय जन्मी हो और 9 महीने के भीतर हो, उस बच्चे का गोबर आपको लाना है। उस बच्चे के गोबर में हल्दी मिला करके, और जिस स्थान पर आप साधना करोगे ना,
उस स्थान पर पहले उससे लीप देना अच्छी तरह से, और वो सूख जाए। उसके बाद में होलाष्टक के दिन से आपकी और साधना शुरू होगी, होलाष्टक की रात को। साधना में आपको क्या करना पड़ता है ये बात हम बताते हैं। साधना में आपको ये काम करना पड़ता है कि भगवान विष्णु की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस गण की आप, जिस पार्षद की आप साधना कर रहे हो, वो पार्षद देखने में भगवान विष्णु के जैसा ही लगता है। भगवान विष्णु के तमाम पार्षदों की विशेषता है कि वो भगवान विष्णु जैसे ही लगते हैं, एज इट इज डिट्टो फोटोस्टेट कॉपी भगवान विष्णु की। जैसे भगवान विष्णु की हम कल्पना करते हैं वैसे ही वही दिखते हैं, उनके पार्षद भी वैसे ही दिखते हैं। तो भगवान विष्णु की एक तस्वीर ले आओ। भगवान विष्णु की तस्वीर ला करके आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की तस्वीर ला करके उत्तर दिशा की तरफ आपको बाजोट बिछा करके, बाजोट पर पीला रेशमी वस्त्र बिछा करके, और उसके ऊपर भगवान विष्णु की सविनय तस्वीर को आप स्थापित करेंगे। अब जो चावल आप लाए थे ना, उन चावलों की एक ढेरी आप भगवान विष्णु की फोटो के सामने ही लगा देंगे। उस ढेरी के ऊपर आपको पीले रंग से रंगा हुआ मिट्टी का दीपक लगाना है, या फिर पित्तल का दीपक लगाना है। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी और बाती भरनी है, और शुद्ध गाय का घी और बाती भरने के बाद में उस पर थोड़ी सी हल्दी आपको घी में डाल देनी है। यहाँ तक का एक काम हुआ। दूसरा काम, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आपको एक पात्र के अंदर गंगा जल, गौमूत्र, गुलाब जल और सादा जल ये मिला करके, और दुर्वा से सारी सामग्री पर और खुद पर ये छींटे मारने, और भगवान से कहना है, हे प्रभु, हम जन्म जन्म से अपवित्र हैं, आप कृपा करो कि मुझे और जो सामग्री मैं पूजा आराधना अर्चना साधना में काम में लेने वाला हूँ, उन सबको अपनी कृपा से हे पुंडरीकाक्ष पवित्र कर दो। ऐसा अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने हृदय से बोलना। तो ऐसा बोलने के बाद में अब आप क्या करोगे, अब आपके पास खीरान होनी चाहिए, पीला कलर दिया हुआ खीरान। खीरान मतलब जो खीर होती है ना, उसी का अब अगला स्टेप खीरान होता है। आप जो जानते हैं वो तो जानते हैं, उनको तो क्या बताना, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ कि खीरान बनानी है। तो खीरान पीले कलर की होनी चाहिए, उसमें तुलसी का और प्रसाद, तुलसी का मतलब मिक्स होना जरूरी, तुलसी का पत्ता उसमें होना जरूरी है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ता, ध्यान रखना। तो तुलसी का पत्ता उसमें लगा करके और भगवान को खीरान का भोग दें, और ताम्र पात्र या रजत पात्र में भगवान को आचमन कराएं, यानी चांदी की या तांबे के गिलास में या आचमनी में भगवान को आचमन कराएं। जल रख कर, शुद्ध जल रख करके उनको ऐसे आचमन कराएं, 3 बार उनके नाम से जल नीचे गिरा दें, वो आचमन हो जाएगा। यहाँ तक ये काम हो गया। अब दीपक प्रज्वलित करके एक गणेश जी की माला आप कर ले, ओम गणपते नमः, या कोई भी मंत्र आपको आता हो। गुरु का आपके पास मंत्र हो तो एक गुरु मंत्र की माला कर लें। और अब आपको उसी स्थान पर बैठ करके पीले कलर के कपड़े होने चाहिए, पीले कलर का आसन होना चाहिए, और वैजंती माला से आपको 108 माला का प्रति रात 10 बजे से जाप करना है। 108 माला का जाप करेंगे तो इस प्रकार से 7 दिन आपको 108 माला का जाप करना है। 8वां दिन आपको हवन के साथ 108 माला का जाप करना है। हवन कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। तो यहाँ तक का ये काम आपका हो गया। खीरान का जो प्रसाद आप चढ़ाएं, आपका पूजा पूर्ण होने के बाद में थोड़ी सी आग जला करके और उसमें थोड़ा सा घी की आहुति दे करके स्वाह मंत्र बोलते हुए, मंत्र के बाद में स्वाह बोलते हुए जो खीरान है वो खीरान उसमें आप आहूत कर दें, यानी दे दें, आहुति दे दें खीरान की। बस इस खीरान की रोज़ आपको आहुति देनी पड़ेगी और जल के छींटे चारों तरफ आपको मार देने पड़ेंगे। बस ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी, कोई खास इसमें लंबा प्रोग्राम नहीं है। 8वें दिन जिस दिन होलिका हो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको पहले होलिका में जाना है। होलिका दहन के समय जो होलिका की आग होती है, वो होलिका की आग आप किसी बर्तन में या कैसे भी अपने घर वो आग लेके आनी है और हवन कुंड में वो आग रख करके और अब दूसरी समिधाएं उसमें मिला करके और अब आप उसमें हवन करते हुए खीरान का भी उसमें आहुति देनी है। शहद खीरान, शहद और खीर, मधु और खीरान, इनकी आहुति
आपको देनी है। साथ में घी वगैरह वो सब तो होते ही हैं, लेकिन ये भी आहुतियाँ आपके लगती रहेगी। इस काम में आप चाहो तो एक किसी व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हो। सहायता के तौर पर जब तक आप मंत्र जाप करते जाओगे वो धीरे धीरे अपने आप आहुतियाँ देता जाएगा। इसमें आहुतियाँ गिनने की आवश्यकता नहीं कि 10वां भाग देना है कि कितना देना है, आप बस आहुतियाँ देते जाइए, या फिर वो जो आपके साथ में वो आहुतियाँ देता चला जाएगा, आप मंत्र जाप करते चले जाइए, दोनों का काम आराम से होता चला जाएगा। बस इस प्रकार से आपकी ये साधना हो गई पूर्ण। साधना की एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साधना में बाकी नियम तो सब होते ही हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, बुरी चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, सब बताते हैं, रोज़ क्या बताना, वो सारे नियम तो पालन करने ही करने हैं। एक नियम इसमें जो है वो ये पालन करना है कि ये जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाए होलिका के दिन, तो दूसरे या तीसरे दिन जब भी गुरुवार आए तो गुरुवार के दिन कुछ ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके पीले रंग का प्रसाद उनको भोग में देंगे, यानी पीले रंग का कोई भी प्रकार का भोजन उनको करवाएंगे। एक चीज़ पीली होनी ज़रूरी है, चाहे तो लड्डू हो, चाहे जलेबी हो, चाहे खीरान हो, चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ पीले कलर की होनी ज़रूरी है। आम हो, केला हो, कोई भी हो, पीले कलर की कोई वस्तु उस दिन होनी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से उनको भोजन करवा करके, दक्षिणा दे करके, पेट छूकर आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। आपकी साधना पूर्ण हुई। आप जब हवन कर रहे हैं तो हवन में आप ध्यान से देखते भी जाइएगा, बार बार आपको कई प्रकार के उसमें संदेश छुपे हुए होते हैं, वो साधक को ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते। कभी हवन की लपट बहुत ऊपर हो जाएगी, कभी हवन की लपट में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ध्यान अपना केंद्रित रखिए उस पर, और ध्यान उस पर केंद्रित रखते हुए आप अपना जाप कीजिए, ताकि हवन में जो आने वाले संदेश हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। और इस साधना में ऐसा भी होता है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक या फिर आगे भी कभी भी आपको जो होलिका पुरुष है, वो होलिका पुरुष रात सपने में या प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे सकता है। प्रत्यक्ष में दिखाई दे तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सपने में दिखाई दे तो डर वर कैसा। सपने में तो वो जब भी आएंगे भगवान विष्णु के रूप में ही आएंगे, उन्हीं का गेटअप लेके आएंगे, दूसरा कोई गेटअप उनके पास है नहीं। तो आपको यदि भगवान विष्णु सपने में दिख जाए तो आप समझ लेना कि होलिका पुरुष की सिद्धि आपकी हो गई। ये सिद्धि इस प्रकार से है कि ये सिद्धि हो गई, आपको हर साल में एक बार ब्रह्म भोज करना है। ब्रह्म भोज मतलब जैसे जैसे पैसे वाले होते जाओ, आप धनवान होते जाओ, तो इस बात का ख्याल रखना कि आपको ब्रह्म भोजन, ब्राह्मण भोजन करना है। बड़े स्तर पर जितना बड़ा आपका स्टेटस बनता चला जाता है, उतने बड़े मंच पर आपको ये जो है वो ब्राह्मण भोजन का व्यवस्था करना है आपको। चाहे 1000 ब्राह्मण, चाहे 10,000 ब्राह्मण, चाहे 1,00,000 ब्राह्मण, जितनी योग्यता आप में बढ़ती जाए उस योग्यता के अनुरूप आप हर साल ब्राह्मण भोजन करवाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। और खाली ब्राह्मण भोजन ही नहीं, हर साल तो ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, हर पूर्णिमा को आपको होलिका पुरुष को खीरान का, पीली खीरान का भोग देना पड़ेगा। उनके नाम से भोग चढ़ा करके आहुति देनी पड़ेगी हर पूर्णिमा को, ताकि आप पर निरंतर कृपा बनी रहेगी। ये काम कर लेने से साधक के जीवन में चौतरफा धन प्राप्ति होने लगती है। लक्ष्मी हर दिशा से उसके पास आने के लिए व्याकुल हो जाती है। लक्ष्मी भर भर के उसके घर में आने लगती है। दोस्तों, वो आदमी अपने जीवन में मुड़ करके कभी नहीं देखता, लेकिन जब भी होलिका आए तो यही साधना आप रिपीट कर सकते हैं, ये साधना कंटिन्यू आप रख सकते हैं। यदि आपको लाभ होता हो, धन प्राप्ति होती हो, तो आप इस साधना को बार बार रिपीट कर सकते हैं, हर होलिका पर रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से साधना करके आप एक उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए भी आप भलाई के कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। जब भी आपके पास से सद्धन प्राप्त होना शुरू हो जाए तो उससे समाज के कल्याण के कार्यों में आप अधिक से अधिक योगदान करें, ताकि भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन ही सब कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा से तो ऐसी विलक्षण चीज़ें मिलती है कि उनके सामने धन कुछ भी नहीं होता। जब उनका स्वाद चखते हैं तो धन का स्वाद उनके सामने ज़्यादा मीठा नहीं लगता, बिल्कुल नगण्य सा लगता है। तो ऐसी चीज़ें आप पुण्य के कर्म करोगे तो ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इस साधना में कोई अलग मंत्र काम में नहीं आता है, बिल्कुल छोटा सा वही मंत्र है भगवान विष्णु का, वही मंत्र आपको काम में लेना है। मंत्र है ओम नमो नारायण,
ओम नमो नारायण, यही मंत्र आपको काम में लेना है। चाहे तो गुरु से दीक्षित होकर के, चाहे तो मंत्र की दीक्षा लेकर के इस साधना को करें तो आपकी साधना शीघ्र सफल होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय विष्णु भगवान की दोस्तों।